हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमित साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, ये क्लास लक्ष्मण सेठ पॉलीटेक्निक कॉलेज द्वारा चलाई जा रही है और इस क्लास को आप मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स की दुनिया पर देख सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंजीनियरिंग ड्राइंग। रविंद्र, इनको मना कर देना कि ना, आराम से बोलना। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। दूसरा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स। तीसरा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी। और चौथा सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये 4 आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसमें से ये इंजीनियरिंग ड्राइंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। और बाकी ये 2 सब्जेक्ट हैं अप्लाइड मैकेनिक्स और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अप्लाइड मैकेनिक्स आपको कुलदीप पुरोहित सर पढ़ाएंगे और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर अंकुर अग्रवाल सर पढ़ाएंगे। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का एक लेक्चर ऑलरेडी आपके ग्रुप पर डाला जा चुका है। ठीक है, और बाकी ये इंजीनियरिंग ड्राइंग मैं आपको आज से पढ़ाने वाला हूँ आपके ग्रुप पर। ये प्रॉपर रोज आपको डेली आपको क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। ठीक, तो आइए अब आज हम एक इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की। कि देखिए हमें क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ उसके इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे हम ड्राइंग बनाएंगे। कैसे ड्राइंग बनाने के लिए हमें कुछ, देखिए आपके पास जो ईजिली अवेलेबल हैं और जो आसानी से हमारे पास ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, जैसे रबड़ है, पेंसिल है, कटर है, चांदा है, प्रकाल है। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए इनके अलावा, ठीक है, कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले हैं। तो आज वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। तो आप लोग सब मार्केट से पहले ये ले लें, क्योंकि बिना इसके विदाउट इन इंस्ट्रूमेंट्स के आप ड्राइंग नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, सबसे पहले नेसेसरी यही इंस्ट्रूमेंट है, तभी आगे चल के हम ड्राइंग बना सकते हैं। अगर आप चाहो कि वीडियो देखते रहें और कुछ करें ना, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। साथ साथ आप जैसे ही मैं कुछ बनवाऊंगा, कोई सा डायग्राम बनवाऊंगा, फिगर, तो आपको उसके साथ मेरे साथ में बैठ के प्रैक्टिस करना है। या फिर आप जिस टाइम पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक, रिकॉर्ड की जा रही है, तो आप जब भी देख रहे हैं तब आप इस वीडियो को, ठीक, देखें तो अपने साथ में पेंसिल, ड्राइंग कॉपी सब लेकर बैठें और उसको आप बनाएं। उस डायग्राम को 4 बार बनाएं पहले, तब जाके आपको अच्छे से आएगा। तो देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है, हमें सबसे पहले चाहिए ड्राइंग कॉपी जिस पे हम ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग कॉपी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। ड्राइंग कॉपी कुछ नहीं है, एक इतनी बड़ी, ठीक है, इतने साइज में आती है ड्राइंग कॉपी में। ये सब चीज़ें आपको जो अगली वीडियो रहेगी उसमें ये सब जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं देखी हैं, ड्राइंग कॉपी हो गई, मिनी ड्राफ्टर हो गया, रोलर स्केल हो गया, ये सब आपको दिखा दूंगा। ठीक, अब बेसिकली वैसे जो और बस सब चीज़ें हैं, रबड़ है यानी कि इरेजर है, शार्पनर है, प्रकाल है, चांदा है, ये सब आपने देखे हुए हैं। ठीक, तो उनको इतना डिस्कस करना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, इनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ड्राइंग कॉपी आपको लेना है, मार्केट में ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी आपके पास। अब इसके बाद ड्राइंग कॉपी के बाद जो मेन चीज़ आती है, ठीक है, मेन वो है एक तो रोलर स्केल, या फिर अगर रोलर स्केल आप नहीं चला पा रहे हो तो फिर आपको चाहिए होता है मिनी ड्राफ्टर। तो फिर आपको चाहिए होता है मिनी ड्राफ्टर। अब देखिए इनका काम क्या है, थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस भी करते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है।
ठीक, एग्ज़ाम हमारे जल्दी जनवरी या फरवरी में ऐसा हो सकता है कि हमारे एग्ज़ाम हो जाएं, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम बहुत वाइडली पढ़ सकें बहुत आराम से। तो पॉइंट टू पॉइंट बातें डिस्कस करेंगे हम। देखिए, रोलर स्केल और मिनी ड्राफ्टर, इन दोनों का काम एक ही है, ठीक है, दोनों का काम एक है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रोलर स्केल जो होता है, ठीक है, इसको क्या है, कई बच्चे देखिए रोलर स्केल नहीं चला पाते हैं, उनका हाथ हिल रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर मिनी ड्राफ्टर यूज करना पड़ता है, ठीक है। वैसे भी आपको आगे चल के मिनी ड्राफ्टर चाहिए होगा। आप बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ोगे, सिविल वाले जो है बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले जो है मैकेनिकल की ड्राइंग पढ़ेंगे, ठीक है, एक जो मशीन ड्राइंग या मैकेनिकल ड्राफ्टिंग आती है वो पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी जो मिनी ड्राफ्टर वो यूज होता ही होता है। तो आप चाहें तो मिनी ड्राफ्टर ले सकते हैं। ये ओमेगा का आता है, जो अच्छी कंपनी है ओमेगा का, ठीक, और ये मार्केट में आसानी से, क्योंकि आप जब थोड़ा बहुत 50-100 के चक्कर में सस्ता ले लोगे, वो क्या है बाद में दिक्कत करेगा। ओमेगा का अच्छा आता है कंपनी का, ठीक है, 300-400 का, 500-400 के आसपास जितने का भी आया हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, वो मिनी ड्राफ्टर आता है। अब रोलर स्केल है, इन दोनों का काम क्या है? देखिए, इन दोनों का काम है पैरेलल लाइंस खींचना। पैरेलल लाइंस आप समझते हो, समानांतर लाइन है, ठीक, ये सब आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा सब। अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब कोई भी ऐसी दो लाइन है, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, कोई भी ऐसी दो लाइन है, ठीक है, जिनकी पोजीशन में दोनों की कुछ ऐसी रख दूं, एक दूसरे से समान दूरी पर ऐसे खींच दूं कि ये कहीं पर भी मैं आगे की ओर बढ़ाऊं या पीछे की ओर बढ़ाऊं, ये कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, यानी कि एक दूसरे को कभी काटे ना, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो आगे ऐसी सीधी चली जाएं और पीछे बढ़ाता हूं तो पीछे ऐसी सीधी चली जाएं, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें। फॉर एग्जाम्पल, रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी आप कहीं पर भी ले जाओ, वो ना तो, ठीक है, वाइड होगी और ना आपकी नैरो होगी, ठीक है। जितना उसका गेज दिया हुआ है, उसका एक गेज होता है, ठीक है, जो इंडियन स्टैंडर्ड गेज है, वो हमेशा उतना ही रहता है। अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हादसा हो जाएगा। तो ये, ठीक है, और जैसे आपके रजिस्टर्स में जो लाइनें होती हैं, जो कॉपी में लाइन होती हैं, ऐसी लाइनें खिंची होती हैं, ये भी क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं ये लाइनें, ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस पे होती हैं, हर जगह डिस्टेंस एक सी होती है। तो रोलर स्केल और मिनी ड्राफ्टर इसी काम आते हैं, यानी कि समानांतर लाइन खींचने के लिए। अब अगर ये सब मैं दिखा दूंगा आपको फिजिकली इसमें, ठीक है, दिखा दूंगा अगली वीडियो में। इसके बाद आता है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ड्राइंग पेंसिल्स। ड्राइंग पेंसिल्स, अब ड्राइंग पेंसिल्स देखिए, कहने को तो ये है कि अगर हम देखें तो ड्राइंग पेंसिल्स होती हैं 18 प्रकार की। कितने प्रकार की? 18 प्रकार की पेंसिल होती हैं। अब 18 प्रकार की पेंसिल्स होती हैं, लेकिन हम 18 प्रकार की यूज थोड़ी करेंगे, हम वही यूज करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट मोस्टली हमें लगेंगी, या कम से कम वही जो हमें आसानी से, मतलब 2-3 पेंसिल यूज कर सकें हम, ठीक। अब 18 प्रकार की कैसी होती हैं? देखिए, एक तो रहती है H से लेके H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H और 9H। एक तो H कैटेगरी वाली होती है, तो ये क्या है? ये क्या है? 9H तक होती हैं, 9H तक, 9H तक होती हैं ये जो पेंसिल्स हैं, ये क्या है? 9H तक होती हैं। अब H क्या डिनोट करता है? इसमें H डिनोट करता है हार्ड, हार्डर। ये H, 2H, मतलब सबसे, अगर इसमें देखी जाए H वाली जो है हार्ड पेंसिल होती है। मतलब कि क्या होता है? देखिए, पेंसिल में ये एक लेड होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सुरमा, ग्रेफाइट का। ये H वाली पेंसिल में क्या होगा, जैसे जैसे H का नंबर बढ़ता जाएगा, H, 2H, 3H, तो वैसे वैसे क्या है, ये पतला होता जाएगा, ठीक है, फाइन होता जाएगा, और इसका जो ब्राइटनेस है वो क्या है? लाइट होती जाएगी। ब्राइटनेस जैसे हम चलाएंगे तो बहुत लाइट चलेगा, 9H बहुत ज़्यादा लाइट चलेगा, H, ठीक है, 8H उससे थोड़ा डार्क चलेगा, 7H उससे डार्क, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इन सब में जो सबसे डार्क चलेगा वो H, और सबसे लाइट चलेगा वो क्या है? 9H, ठीक है, इन सब में। तो ये है। अब इसके बाद है, यानी कि अब हमें इनमें यूज कौन सी करना है? हम 3H और 4H ले सकते हैं, इन दोनों को यूज करना है हमें। 3H और 4H से हमारा काम चल जाएगा। चाहे तो आप H से लेके 4H तक की ले आएँ, अदरवाइज 3H 4H ले लें अगर नहीं मिल रही हैं तो, ठीक। इसके बाद कुछ पेंसिल्स आती हैं, ठीक है, एक आती है F, एक आती है HB, फिर आती है B, 2B,
3B, 4B, 5B, 6B और 7B। अब बी वाले में क्या होता है, देखिए HB वो पेंसिल है जो हम अभी तक चलाते आए, नटराज की या कोई सी भी उसकी कंपनी की जो भी चलाते आए HB पेंसिल होती है, वो HB ग्रेड की होती है जो हम नॉर्मल यूज करते आए हैं। ठीक है, अब पेंसिल्स जैसे होती है ना, तो पेंसिल्स की यहाँ पे ऐसे ये पेंसिल्स है, ये पेंसिल है, तो उसकी यहाँ पे ग्रेड लिखी होती है। जैसे यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा होगा, सपोज अप्सरा की है तो अप्सरा, और यहाँ पे क्या है HB लिखा होगा। ठीक, तो पेंसिल्स की ग्रेड को इन्हीं से पहचाना जाता है। तो आप एक काम और ना करें, क्योंकि अक्सर पहले हम क्या करते थे, छोटे में क्या करते थे कि दोनों साइड से पेंसिल शार्प कर ली, इधर से भी और इधर से भी। अब नहीं करना है, अब दोनों साइड से शार्प कर लोगे तो ये ग्रेड मिट जाएगी, दिखेगी नहीं, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, HB है, H है, 4H है, 3H है, क्योंकि कुछ पेंसिल्स में आप चला के डिफरेंस पता नहीं कर सकते कि कौन सी है। ठीक है, HB और 4H में तो आप डिफरेंस कर सकते हो। आपके पास सपोज दो पेंसिल्स हैं HB और 4H, तो दोनों में डिफरेंस आप चला के ही पता कर सकते हो, ये HB डार्क चलेगी, 4H लाइट चलेगी। लेकिन आप कहोगे 3H और 4H में पता कर लो, नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें हमेशा पेंसिल सीधी साइड से ही शार्प करनी है। ठीक है, छीलना है इस साइड से, बैक साइड से नहीं करनी है, ये बात भी एक ध्यान रखना। अब ये जो पेंसिल्स हैं, H का मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे जैसे H बढ़ता जाएगा, पेंसिल क्या है, पेंसिल का जो नीडल है, ग्रेफाइट है, वो हार्ड होता जाएगा, और होगा क्या, इसमें ये लाइट चलती जाएगी। ऐसे ही जैसे जैसे इस साइड B से 2B 3B बढ़ते जाएंगे, तो ये पेंसिल क्या है, सॉफ्ट होती जाएगी, लेड मोटा होता जाएगा। ठीक है, B से ज़्यादा लेड मोटा 2B का होगा, उससे ज़्यादा 3B का, 4B का, और 7B जो है सबसे ज़्यादा इसका लेड मोटा होगा, मुलायम होता है, छीलने पर, शार्प करने पर बहुत जल्दी टूटेगा, और जब आप चलाओगे तो बहुत डार्क चलेगा। तो इसमें हमें चाहिए केवल HB, इन पेंसिल्स में हमें जो चाहिए वो HB है। अभी आप गिन सकते हो, पूरी 18 पेंसिल हैं, H से 9H तक 9 हो गई, B से 7B तक 7 हो गई, 9 7 16 और J 17, ये 18 पेंसिल्स हैं। अब इसमें इस पे बेस्ड कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कैसे, मैंने लिख दिया H 9H, ठीक है, HB या B लिख देता हूँ, B और 3B। अब इसमें से आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है, सॉफ्ट, तो आप कौन सी पेंसिल पर टिक करोगे, 3B पर। इनमें सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन सी, क्योंकि इन 4 में पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा सॉफ्ट के कौन सी है। अगर वैसे जनरली पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन सी है, 7B, बट ठीक है, पेपर में एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, इन 4 में से सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन सी है, 3B। सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सी है, 9H। अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि H 2H 3H 4H, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सबसे ज़्यादा हार्ड पेंसिल कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सी है, H। सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सी है, 4H, और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन सी है, H। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखना है। ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, लिख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हो, या फिर ठीक है, ये सब पेंसिल्स आप लिख सकते हो, नोट्स यहीं से बना सकते हो। आपकी ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी सब्जेक्टिव के ड्राइंग में उपयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, या जो भी इनकी ड्राइंग में उपयोग होने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। ठीक है, नाम लिखिए, डिफाइन कीजिए। तो एक तो ड्राइंग पेंसिल्स तक हो गया। अब देखिए इसके बाद और क्या आता है, इसके बाद आता है प्रकाल, ठीक है, यानी कि कंपास। अब कंपास भी हम सब ने चलाया हुआ है। ठीक है, कंपास में क्या होता था कि कंपास ऐसा होता है, एक साइड इसमें क्या है, ठीक है, एक साइड इसमें इधर पेंसिल लगाने के लिए होता है, और एक साइड क्या है, नीडल होती है। ठीक है, यहाँ पे अपन पेंसिल लगा सकते हैं, और यहाँ पे
सुई होती है, तो ये होता है कंपास। इसका उपयोग क्या होता है आप सब जानते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को बराबर भागों में बांटना है तो इससे बांट सकते हैं, सर्कल खींचना है, आर्क लगाना है, ये सब इससे कर सकते हैं। इसी के जैसा एक आता है डिवाइडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभागनी। इसको क्या बोलते हैं, कंपास को प्रकार, डिवाइडर, विभागनी। तो विभागनी क्या होती है, देखिए विभागनी और कंपास में अंतर इतना होता है। विभागनी में क्या होता है कि ये जो इनके जो लेग्स होते हैं, मतलब ये वाले, इसमें पेंसिल नहीं होती है, दोनों तरफ क्या होता है, नीडल होती है, दोनों तरफ नीडल होती है। इसमें भी नीडल होती है और इसमें भी नीडल होती है। और ये काम कहाँ आता है, जब कभी हमें कोई एक लाइन है, कुछ है, ठीक है, ये लाइन है, इसको बराबर भागों में बांटना है तो हम डिवाइडर से कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइडर ऐसी जगह काम आता है, ठीक। इसके बाद क्या है, प्रोटेक्टर है, ठीक। प्रोटेक्टर है, ये हो गए डिवाइडर तक, ठीक। चांदा, प्रोटेक्टर के बारे में अभी आप सब समझते हो, ठीक है। आप सब लोगों ने यूज किया हुआ है प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर में क्या होता है, ये किस काम आता है, ठीक है, एंगल मेजरमेंट के काम आता है, ठीक है। एंगल जो कॉर्ड नापते हैं हम, या कॉर्ड कहीं पे खींचना है तो उसके लिए क्या है, ये काम आता है एंगल मेजरमेंट के लिए। तो प्रोटेक्टर है, ये सब चीज़ें हैं। फिर इसके बाद 7 पे हम लिख सकते हैं कि इरेजर, हमें एक अच्छी रबड़ भी लाना है। अब ये बात देख के चलना, आप अपन को वो वाली रबड़ नहीं लाना है, एक 2 रुपए वाली, एक, ठीक है। हमें ड्राइंग में क्या करना है कि ड्राइंग देखिए आपकी जितनी नीट एंड क्लीन बनेगी उतना ही आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यूजफुल क्या है कि हम जो भी इंस्ट्रूमेंट ला रहे हैं वो प्रॉपर हमारे सब अच्छे होने चाहिए, ठीक। जो हम जिस कागज़ पे हम बना रहे हैं वो कागज़ अच्छा होना चाहिए। और जो इरेजर है, हमारा इरेजर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उससे रफ किया और उसने पेंसिल को फैला दिया, फिर क्या होगा, ड्राइंग शीट भी गंदी हो जाएगी और ड्राइंग भी गंदी हो जाएगी। तो हमें उसके लिए करना क्या है, एक अच्छी कैटेगरी की जो रबड़ आती है अच्छी क्वालिटी वाली वो लाना है। जैसे कि अप्सरा की एक 5 रुपए वाली रबड़ आती है, वो हम ला सकते हैं, ठीक है। ये काली पीली रबड़ नहीं लाना है, जिससे कि आपने जो हार्ड रहती हैं आपने उसको इरेज किया और उसने पूरी पेंसिल ख़राब कर दी उस पर, और सीट भी ख़राब कर दी। इरेजर लाना है, रोलर स्केल का मैंने आपको बता दिया, मिनी ड्राफ्टर का बता दिया। इसके अलावा देखिए आप अगर घर में ड्राइंग कर रहे हैं तो घर में आपके पास अगर टेबल वगैरह अवेलेबल है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ड्राइंग बोर्ड भी लाना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड मार्केट में मिल जाता है, या फिर जब आप, हालांकि ड्राइंग कॉपी पे जब आप ड्राइंग करोगे तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्राइंग बोर्ड फिर भी ज़रूरी तो होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप विदाउट ड्राइंग बोर्ड के कर सकते हो तो मत लीजिए। इसके बाद, ठीक, ड्राइंग बोर्ड हो गया, इरेजर हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो जब हम एग्जाम हॉल में ड्राइंग बनाएंगे तो होगा क्या, सीट को स्टेबल रखने के लिए भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक। उसके लिए क्या है, क्लिप्स आती हैं, क्लिप्स आती हैं, स्टील की आती हैं और प्लास्टिक की भी आती हैं। इसके अलावा पेन आती हैं, ठीक है, जो आल पेन जैसी रहती है ऐसी पेन आती है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर ये सब नहीं है तो हम एक सेलो टेप भी ले सकते हैं, ठीक है। सेलो टेप यूज कर सकते हैं, सेलो टेप से हम चिपका सकते हैं ड्राइंग जो सीट है उसको, और जब हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उसको खींच के हम रोल कर सकते हैं। ये सब आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक। और इसके अलावा अभी थोड़े 1-2 और होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है नहीं, ठीक है। ये सब मैं आपको लाना है, एक ड्राइंग कॉपी लाना है, रोलर स्केल लाना है, ड्राइंग पेंसिल्स में आपको मैंने बता दिया, पेंसिल तो 18 प्रकार की होती हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, लेकिन इनमें से 3H, 4H और H भी आपको स्पेशली लाना है। हो सके तो S से 4H तक ला सकते हो, ठीक है, S से 4H तक, और इधर H भी। कंपास लाना है, ठीक है। ये सब ये ध्यान रखना कि आप बॉक्स नहीं खरीदना, बॉक्स खरीदोगे तो उसमें तित्ते से आते हैं छोटे छोटे, वो बहुत, ठीक है, ख़राब निकलते हैं। इससे अच्छा है कि आप हर एक जो भी उपकरण ले रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, अलग अलग खरीदिए अच्छी कंपनी का, ठीक है, जिससे वो अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है। डिवाइडर है, कंपास है, प्रोटेक्टर है, चांदा, ये सब तो सबने यूज किए हैं, तो ये सब है। जैसे ही आप सबके पास ये सब आ जाएगा, हम अगली वीडियो, कल से फिर मैं दोबारा से अगली वीडियो, आपका लेक्चर डल जाएगा आपके इस पर ग्रुप पर, ठीक है। और बाकी जो भी इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उन सब के लिए भी मैं ये बता दूं कि ये सब इंस्ट्रूमेंट पहले ज़रूरी है ड्राइंग पढ़ने के लिए, इसके बाद ही हम ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप लोग देखते रहिए। आपके बाकी सब लेक्चर भी जो लक्ष्मण सेठ पॉलीटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस उनके ग्रुप में डाल दी गई हैं। सब टीचर्स अपनी अपनी क्लास डाल रहे हैं, तो आप उन सब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको जैसे ही आप क्लास अपलोड होगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा क्लास का कि क्लास अपलोड की गई है, तो जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और हम ग्रुप में तो डाल ही देंगे, और आपको मेरा ये चैनल इंजीनियर्स की दुनिया के नाम से है यूट्यूब पर, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग, जिससे आप इसको आसानी से सब सब्जेक्ट्स को समझ सकें। इसीलिए हम लोग शूट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो में मैं आपको कुछ जहाँ तक है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके पास अगली वीडियो तक ये सब होंगे। अगर नहीं भी हैं तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जो भी हम डाल रहे हैं सब रिकॉर्डेड है, तो हम तो अपना फ्लो में पढ़ाने वाले हैं। आप अगली वीडियो जैसे ही हम पढ़ाएंगे तो आप सब लेकर बैठ जाइए अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी है, और साथ साथ ड्राइंग कीजिए। ठीक।